नमस्कार दोस्तों, सुनी सुनाई कहानी एच.के. जैन की जवानी में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज की जो कहानी है वह हमें डॉक्टर डी.के. जैन, बाहुबली कॉलोनी, ललितपुर के सौजन्य से प्राप्त हुई है। तो सुनिए कहानी। एक राजकुमारी के स्वयंवर का आयोजन किया जाता है। स्वयंवर में भाग लेने के लिए अनेक राज्यों के राजकुमार आते हैं। राजकुमारी के द्वारा स्वयंवर में यह शर्त रखी जाती है कि जो युवक पानी के ऊपर चल करके दिखाएगा उसी के साथ मैं विवाह करूंगी। राजकुमारी की इच्छा के मुताबिक नदी के किनारे एक बहुत बड़ा मंच बनाया जाता है। सारे राजकुमार और ग्रामवासी वहाँ पर इकट्ठे होते हैं। राजकुमार आपस में चर्चा करते हैं कि यह कैसी शर्त है, पानी पर कैसे चला जा सकता है। कोई कहता है कि यदि पानी पर चलेंगे तो डूब जाएंगे, और राजकुमारी यह कहेगी कि इसने लालच के चक्कर में अपने प्राण भी गंवा दिए हैं। चर्चा वार्ता चलती रहती है। कोई भी राजकुमार आगे नहीं आता है। जब कोई आगे नहीं आता है तो भीड़ में से एक युवक निकल कर के आता है और वह बोलता है कि मैं राजकुमार तो नहीं हूँ, लेकिन मैं पानी के ऊपर चल कर के दिखा सकता हूँ। राजकुमारी उसे अनुमति दे देती है, आप चल कर के दिखाइए। वह कहता है इसके लिए मुझे एक बाल्टी की आवश्यकता है। उसे बाल्टी प्रदान कर दी जाती है। वो युवक नदी के किनारे जाता है। नदी में से पानी भर कर के बाहर फेंकने लगता है। बहुत ही तेजी से वो पानी फेंकता है। उस युवक के इस कृत्य को देख कर के लोग बाग उसका मजाक उड़ाते हैं कि ये क्या कर रहा है, ऐसा करके क्या ये नदी को खाली कर देगा क्या। लेकिन वह युवक अपने कार्य में संलग्न रहता है। जब एक जगह पर पर्याप्त पानी इकट्ठा हो जाता है तो वह युवक बाल्टी को एक किनारे रख करके उस पानी पर चलने लगता है। राजकुमारी इस दृश्य को देखती है और वो प्रसन्न हो जाती है। वो ये कहती है कि इस युवक ने जो किया है वो सही किया है। मेरी जो शर्त थी वो पानी पर चलने की थी, मेरी शर्त नदी के ऊपर चलने की नहीं थी। इस युवक ने ऐसा करके अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है और मैं इसे अपने वर के रूप में स्वीकार करती हूँ। ऐसा कह के राजकुमारी ने वरमाला उस युवक के गले में डाल दी। तो मित्रों, ये कहानी हमारे लिए यह संदेश देती है कि यदि हम विवेक से काम लें, यदि बुद्धिमत्ता से काम लें, तो हर समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। कभी भी कोई भी घड़ी हमारे सामने आती है जिसमें हमें परेशानी महसूस हो, उस समय हमें घबराना नहीं चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि शांतिपूर्वक उसके निदान के बारे में सोचना चाहिए। तो मित्रों, ये जो कहानी है इसे आप सुन रहे हैं हमारे YouTube चैनल एच.के. डायरीज पर, और इसी तरह की प्रेरक कहानियों को यदि आप लगातार सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।